नमस्कार, मैं विकास। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। दरअसल 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती देश दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश मुरैना के हिनोगा गांव में गोलीकांड की घटना सुर्खियों में है और यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और हमारे साथ घटना नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो रही है। और इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2014 के बाद से तो इस तरह की घटनाओं की आंधी सी आ गई है। मतलब हर जगह यही मैसेज दिया जाता है कि हिंसा करो। जो हिंसा करने वाले हैं उनका महिमा मंडन किया जाता है। जो अपराधी हैं वो सत्ताधारी पार्टी में चले जाते हैं कि वहाँ सुरक्षित रहेंगे और उनको पद, पैसा, प्रतिष्ठा, अपराधियों को सब मिलता है। मुरैना की भी घटना हम देखें तो 14 अप्रैल हमारे संविधान निर्माता का जयंती थी, 134वीं जयंती। और दलित समाज के जो लोग हैं उनको संविधान निर्माता ही नहीं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं। और पूजना भी चाहिए, क्योंकि संविधान ने, कांग्रेस पार्टी ने, बाबा साहेब ने उनको जो सम्मान दिया है, जो बराबर का सम्मान दिया है, जो हजारों सालों से जो भेदभाव चलता था, वो बाबा साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया था। तो बाबा साहब को वो पूजते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं, और हर साल उनके सम्मान में वो अपना रैली निकालते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी कई बार हो चुका है। ग्वालियर में भी एक बार बीजेपी समर्थकों द्वारा 3-4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मुरैना में भी जो भी लोग हैं ये बीजेपी समर्थक हैं, क्योंकि मैंने मृतक के पिता का इंटरव्यू सुना तो वो बता भी रहे थे कि जो मुरैना के मंत्री हैं उन्हीं के वो लोग हैं। तो इस तरह की घटनाओं का बीजेपी में बढ़ावा दिया जाता है। और जब से अमित शाह जी ने संसद में अंबेडकर 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 कहकर संविधान निर्माता का अपमान किया है, तब से इस तरह की घटनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो यही राजनीति है, या तो दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करो या अपने ही धर्म के लोगों से नफरत करो। अब जो दलित समाज है वो तो हिंदू समाज में ही आता है। अब आपको हिंदुओं से भी नफरत है, हिंदुओं पर भी आप गोलियां चला रहे हो और हिंदुओं पर ही आप लगातार अपराध कर रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी की तो एक ही नीति है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हिंसा करना और हिंसा के माध्यम से वोट प्राप्त करना। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की बात यह है कि बात ये, पहली बात तो ये, इस तरह की घटना पहली बार नहीं है। जब भी, जैसे बाबा साहब के जो मुख्य जो उद्देश्य था समता और समानता का, इसीलिए तो उनकी पूजा की जाती है, इसलिए उनको संविधान निर्माता कहा जाता है। लोकतंत्र, हमारा देश जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। और जब बाबा साहब को लगा, अम्बेडकर साहब को, कि यहाँ हमारे देश में कुछ एक विशेष वर्ग के लोगों के साथ अन्याय होता है, यानी उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिया जाता, तो उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनके उनके लिए बहुत सारी पहल की। अभी तो बाबा साहब ने सिर्फ किसी वर्ग के लिए ही नहीं, सभी वर्गों के लिए किया, ओबीसी के लिए भी किया और महिलाओं के लिए भी किया। लेकिन यहाँ मुद्दे की बात यह है कि जब जब इस तरह से किसी एक विशेष वर्ग के यहाँ कोई आयोजन होता है, जिसमें एक नाम दे दिया गया है दलित वर्ग, हालांकि ये बहुत जो शब्द है वो भी मुझे ठीक नहीं लगता। जब भी उनके यहाँ कोई हर्षोल्लास का कुछ कार्यक्रम होता है तो कहीं ना कहीं आस पड़ोस के जो अगड़े या जो अग्रिम जाति के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मुद्दा बनाते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके साथ उनके कार्यक्रम में व्यवधान डाला जाए। ठीक उसी से ये जो बाबा साहब की जो जयंती थी वो देश की ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व भारत में मतलब इसका आयोजन किया जाता। तो जब वो लोग इस जयंती को मना करके आ रहे थे
मार्केट से लौट रहे थे जहां पर इसका आयोजन हो रहा था, तो वो अपने घर के लिए कूच कर रहे थे, समापन होकर के वो आ रहे थे। तो उधर से जाते वक्त हुए भी वो डीजे बजा रहे थे। अब डीजे बजाते वक्त जब उनके दरवाजे के सामने से जब वो उनका वाहन या कुछ डीजे निकला, तो उन्होंने बोला कि भाई ये ऐसे ऐसे बजा के नहीं जाओगे। तो उन्होंने कहा कि भाई बजाएंगे क्यों नहीं, भाई आज तो बाबा साहब का विश्व जो हमारे भारत के जो संविधान निर्माता हैं उनका जन्म शताब्दी है और उनकी जयंती है, तो मनाएंगे। इसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई। तो ये उसी क्षेत्र का जो घटना है जहां पर वर्तमान में मंत्री भी उसी क्षेत्र के आते हैं, वो विधानसभा लगती है। और आज मैं आपको बता दूं इसी घटना के उसमें तारतम्य में एक अभी वीडियो मेरे सामने आया है जिसमें जो आरोपी जो 300 जो मतलब उस धारा में जो गोलीकांड में जो व्यक्ति संलिप्त है, उसके यहाँ 168 पेटी दारू बरामद की गई है पुलिस ने, अभी भी मुरैना पुलिस ने, और जो लगभग 9 लाख की कीमत बताई जा रही है। जी जी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी घटना हो गई, जैसे ये घटना घटी, तब इसको पकड़ा गया दारू को। अन्यथा यदि ये घटना नहीं घटती तो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण तो रहा होगा। मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं करूंगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, चाहे बीएसपी हो, मैं इसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन लेकिन ले, जी जी जी। देखिए, ये जो भी घटना हुई है, उस घटना में जातिवाद का कोई वो नहीं है और ना ही ये कोई राजनीतिक घटनाक्रम है। ये एक आपसी रंजिश के तहत ये घटनाक्रम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब को, बाबा साहब की जयंती को बहुत अच्छे से मनाती है और दलितों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि दलितों को पिछड़ा मानती है, सर्वहारा वर्ग की पार्टी है और पीड़ित परिवार को शासन की ओर से आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई गई है। त्वरित रूप से उन लोगों को लाइसेंस भी दिए गए हैं 3 बंदूकों के और आरोपी पक्ष को के बंदूकों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पीड़ित परिवार को दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पीड़ित परिवार के संग या दलित समाज के संग में नहीं है। ऐसा कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों का शोषण करती है। ये घटनाक्रम राजनीतिक नहीं है, ये केवल आपसी रंजिशन घटनाक्रम है। जी, जी हाँ, उनको स्वीकृति के लिए भेज दी गई है, सीएम साहब द्वारा स्वीकृत होकर आ जाएगी। जी, नहीं, राशि से इंसान की पूर्ति नहीं होती, लेकिन जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्रीगण है उनके क्षेत्र में हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल आपसी रंजिशन किया गया घटनाक्रम है। जो उनका आपसी में विवाद हुआ डीजे को लेकर, उसमें ना तो दलित वर्ग की बात थी, केवल डीजे बजाने को लेकर आरोपी पक्ष की तरफ से विवाद किया गया और उस विवाद के तहत ये उसमें घटनाक्रम हो गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी का कोई उसमें वो नहीं है। देखिए, ये जनता और पार्टियों के ऊपर रहता है। जैसे कांग्रेस की जब तक सरकारें रहीं, तो कांग्रेस ने हर जाति और हर धर्म के लोगों को बराबर सम्मान दिया और पूरा हमेशा प्रयास ये रहता था कि हर जाति, हर धर्म के लोग आपस में मिलकर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें।
और वहीं भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस की जो राजनीति थी, वो इन सब के बीच में बंटवारा करने की थी। धर्म के आधार पर भी बंटवारा करने की थी और जाति के आधार पर भी बंटवारा करने की थी। जैसे हम आरएसएस की बात करें, आरएसएस और भाजपा तो एक ही बात है। तो आरएसएस 1925 में बना, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी दलित को अपना सरसंघचालक नहीं बनाया। मेन जो ज़िम्मेदारी होती है आरएसएस में, वो किसी दलित को नहीं दी। ना आरएसएस में किसी दलित नेता का नाम आता है, ना आरएसएस द्वारा किसी दलित या किसी महिला को सम्मान दिया जाता है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की 15-20 कई प्रदेशों में सरकारें हैं, लेकिन दलित कोई मुख्यमंत्री नहीं है। वैसे हिंदू की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन माननीय पांडे दलितों जी, के मैं लिए बीच में वहाँ बात कोई काटूंगा। दलितों के लिए नहीं। बात आपका जब समय हमारी आए तब बोल जी जी लेना आप, ठीक, ओके ठीक है? नहीं फिर ये डिबेट अच्छा नहीं लगेगा जैन ओके ओके। साहब, जब आपको बोल ठीक है, अब आप बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा। अ, और डिबेट करनी है तो मतलब ये एक दूसरे को डिस्टर्ब ना चलिए आप करें। बोलिए पहले। इसलिए चलिए आप बोल लीजिए, फिर मैं मैं आपके बाद केवल बोलूंगा। इतना सा बोलिए। निवेदन कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आप कह रहे हो दलितों को आगे नहीं किया गया। हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया दलित समाज से ही आती हैं। बस इतनी सी बात। देखिए, मैं सबसे पहले मुफ्ती जैन साहब ने अभी बताया कि ये डीजे को लेकर ऐसा कुछ हुआ है और आपसी रंजिश है। तो पहले तो मैं ये प्रश्न खड़ा करूंगा कि ऐसी आपसी रंजिश क्या थी। दूसरी बात, जब मुरैना और ग्वालियर क्षेत्र में जब ट्रैक्टर निकलते हैं, वो एक व्यक्तिगत जो आरोपी जो हैं उनके समाज के लोग अधिकतर यहाँ रेत का काम कारोबार करते हैं, तो ट्रैक्टर पे डीजे रख करके बजाया जाता है। और जी आप सब लोग इस बात के गवाह हैं, साक्षी हैं कि जब उनके ट्रैक्टर निकलते हैं तो उस पर डीजे बजता है। और डीजे बजता है तो डीजे इतनी जोर से बजता है, पूरे ट्रैफिक में उन्हें कोई रोकता नहीं है। तब उनके डीजे से जो व्यवधान पैदा होने वाला है ट्रैफिक में या बाजारों में, वो कहाँ जाता है? पहला प्रश्न तो। दूसरी बात, मुफ्ती जैन साहब ने बताया कि वो किसी राजनीतिक या पार्टी के या कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा था तो अभी आप पता कर लें, 168 दारू की पेटी पकड़ी गई हैं, उनके घर से बरामद हुई है। यदि उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं था तो अब से पहले उनके यहाँ छापा क्यों नहीं पड़ा? सबसे पहला प्रश्न यह। अब से यदि अगर ऐसा नहीं होता, यदि वो नॉर्मली कोई आम आदमी होता या वैसा होता, तो अभी एक 4 बोतल अगर भी लगता तब भी पकड़ जाता। लेकिन 168 पेटी बरामद हुई हैं और वो अब पकड़ा है। क्यों? क्योंकि जब आदेश हो गया है शासन ओर से, जब पूरा बड़ा भयंकर रूप ले लिए और सुर्खियों में मामला आ गया, इसलिए क्या उन्होंने पता चल गया है तो अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो 168 दारू की पेटी 9 लाख बताई जा रही है। तो ऐसी स्थिति है। ये तो दूसरी बात हो गई। तीसरी, जब तक ये जातिवाद की जो परत है ना आम लोगों के दिमाग में चढ़ी रहेगी, तब तक ये रंजिशन, ये घटना, ये इस तरह के उपद्रव और इस तरह के जो खूनी जो मंजर है ना, कभी चाहे हमारा ग्वालियर हो, चाहे संभल हो, चाहे मुरैना हो, चाहे भिंड, आप देखते होंगे कई जगह दूल्हे निकलते हैं घरों के सामने से अपनी जाति के लोगों के, तो वहां पर उनको उतारने के लिए खूनी मंजर हो जाता है। कभी कोई दूल्हा घोड़े घोड़े पर बैठता है तो मार दिया जाता है, कभी कोई मूंछ रखने से मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लोगों के दिमाग में इस तरह का उन पर लेमिनेशन किया गया है कि हाँ भाई ये ऐसा है तो ऐसा करेंगे, अन्यथा ये नहीं हो सकता। तो सबसे पहले लोगों के ये साइकिल दिमाग में जाए कि हाँ हमारे देश में हम भारतीय हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम सब भारतीय हैं, हम इसके निवासी हैं और हमेशा एक साथ मिलकर जुल करके रहेंगे और हम इस देश के निवासी हैं, हमें समानता का अधिकार है। जब तक इस तरह का मैसेज नहीं जाएगा, जब तक ये संभव नहीं है इन घटनाओं का रोकना। जी सुरेश जी, मैं आपसे बोलना चाहूँगा जैन जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कई बार ऐसी वीडियो भी वायरल होती हैं जहाँ पे दूल्हे को भी घोड़ी से उतार दिया जाता है। कहीं ना कहीं कहीं पे जाति को लेके लोगों की जो सोच है, जो मेंटलिटी है, कि कहीं ना कहीं इस तरीके से लोग देखते हैं उन लोगों को। अगर बात करें हम जाटव समाज या अदर समाज की बात करें, तो लोग इस तरीके की धारणा अभी भी लोगों की, कहीं ना कहीं लोगों की है। तो किस तरीके से हम इस धारणा से लोगों को एक अवेयर करेंगे, कैसे देखते हैं आप, बताइए। देखिए, बाबा साहब के आदर्शों पे हम सभी चल रहे हैं और बाबा साहब के आदर्शों को हम सभी मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक वर्ग की पार्टी है या किसी एक समाज की पार्टी है। सर्व भारत समाज की सभी वर्गों को लेकर चलती है। हिंदू सनातनी धर्म की पार्टी है। सभी हिंदू भाई हैं, सभी के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी ये जातिवाद का जो चला आ रहा है पिछले
50-60 सालों से। इसके लिए निरंतर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रयासरत हैं इस जातिवाद के उसको समाप्त करने के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में जरूर इस जातिवाद की समस्या को हल किया जाएगा और सभी समान रूप से कार्य करेंगे, सभी समान रूप से सबको समान अधिकार मिलेंगे। राम सर, बोलना चाहूँगा आपसे कि जैसा कि उन्होंने बोला है कि हमारी पार्टी इसके लिए काम कर रही है और आने वाले समय में जाति का ये खत्म होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? दिखावा करती है, मतलब लोगों के गले मिलकर पीठ में छुरा घोंपती है। अब आप देखिए, अभी मध्य प्रदेश में 3 जैन मुनियों की पिटाई कर दी गई। अब जैन समाज के लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। उसके बाद एक वीडियो वायरल होता है, भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता आपस में, ऑडियो वायरल होता है, आपस में बात कर रहे हैं और जैन समाज के बारे में बुराइयां कर रहे हैं, मुस्लिम समाज से भी बेकार जैन समाज को बता रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता जैन साहब ने कहा कि उन लोगों में आपसी रंजिश थी। अब बताइए, उसी दिन रंजिश शुरू हुई। मतलब वो डीजे लेकर जा रहे हैं, अब 14 अप्रैल को जयंती मना रहे हैं, और आप ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं क्या जयंती भी नहीं मनाए, क्या हम रैली भी नहीं निकालें? हम कौन से देश में रह रहे हैं जब अपने ही लोग बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं और सबको डीजे अलाउ है, तो दलित समाज को क्यों डीजे अलाउ नहीं है? तो यह घटना उसी में घटित हुई है ना भाई। आप उनको दूल्हे को मंदिर में नहीं जाने देते हो, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हो। अभी दमोह की घटना है, दलित लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, घर भी जला दिया गया। तो घटनाएं रोकी जा सकती हैं, लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को संरक्षण देती है। अब ये मुरैना की ही बात करें, ये सारा कांड हो गया, एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही थी। जब कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं तब तो एफआईआर हुई है, नामजद एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जेब से और पीड़ित लोगों को पैसा दिया, करीब 10 लाख इकट्ठा। अब ये कह रहे हैं सीएम साहब ने 5 लाख रुपए दिया। अरे कांग्रेस पार्टी ने ये कानूनी बना दिया है कि दलित समाज के किसी व्यक्ति की हत्या होगी तो सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपनी जेब से 1 रुपया नहीं दिया है, और ये नियम है, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा नियम बना दिया गया है कि दलित समाज के व्यक्ति की हत्या होती है तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये एक घटना नहीं, अभी कुछ दिन पहले विजयपुर में दलित समाज के लोगों के घर जला दिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी से संबंधित वो लोग थे, नाम दिए गए, एफआईआर में दलित समाज के लोगों पर गोलियां चला दी गई। श्योपुर में एडमिट रहे, गोलियां उनको लगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, कुछ नहीं हुई। वहां बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ दी गई, क्योंकि विजयपुर विधानसभा उपचुनाव था, मैं वहां था, ये सारी घटनाएं मेरे सामने थी और आप लोगों ने भी इन घटनाओं को सुना होगा। अभी ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाई जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग विरोध कर रहे थे उस मूर्ति का काम शुरू हो गया था। हमारे ग्वालियर पूर्व के विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार जी द्वारा बाबा साहब अंबेडकर जी का गेट बनाया जा रहा था, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोध किया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है, जो डीएनए है, वो विरोध का ही है, नफरत का है, हिंसा का है। और ये लोगों के दिमाग में जो 24 घंटे हिंसा भरते हैं, तो जब हिंसा इनके दिमाग में जाएगी तो वो हिंसा पहले दूसरों पर करेंगे, फिर अपने लोगों पर भी करेंगे। जो हिंसा करने वाला व्यक्ति होता है वो किसी को नहीं छोड़ता है, वो चाहे फिर जैन मुनि की पिटाई करना हो या हिंदू धर्म के ही दलित लोगों के ऊपर अत्याचार करना हो या महिलाओं के ऊपर अत्याचार करना हो। देखिए ना, आप लगातार बोलना चाहूंगा महिलाओं सर पर, राम जी, दलितों पर, गरीबों पर, सब पर अत्याचार बढ़ रहा है। बड़े लोगों को, छोटे लोगों को, मझले लोगों को, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। बड़े लोग हैं तो ईडी सीबीआई भेज दी जाती है, मध्यम वर्गीय लोग हैं तो इनकम टैक्स भेज दिया जाता है, छोटे लोग हैं तो इस तरह का अत्याचार किया जाता है। मेरा एक और सवाल है, कहीं ना कहीं देश में ऊंच नीच की जो कहीं ना कहीं देखा जाए ऊंच नीच को लेके ज़्यादा अभी जहाँ जिसको जो दीवारें जो रहेंगी वो कब तक ख़त्म होंगी, वो एक जो सवाल है मेरा। क्योंकि मुद्दा क्या है एक्चुअल में,
देखा जाए तो देश के अंदर जिस तरीके से जातिवाद को लेके लोगों के अंदर दिमाग में जो बना हुआ है, जिसको लेके आज मैं देख रहा हूँ युवाओं के अंदर अदर चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि ये जाटव है या ये है, तो उसको लेके एक धारणा जो बन रही, क्योंकि अगर बात हिंदू की बात की जाए, जैसे आपने बोला अगर जाटव समाज से था तो वो भी हिंदू है, तो इस तरह की जो गतिविधियां हो रही वो कब तक खत्म होंगी? सारा सोच के ऊपर है। मैंने कहा हिंसा फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, वो दलित क्या ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ती। अभी ये चामुंडा माता का मंदिर है देवास में, जो पुजारी होते हैं वही तो धर्म की रक्षा करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे ने रात को 12:30-1 बजे जाकर पुजारी की पिटाई कर दी नशे में। अब कहाँ वही हिंसा भरी हुई है ना इनके नेताओं में, इनके कार्यकर्ताओं में, तो इनको हमेशा हिंसा दिखती है। इनको ना दलित दिखते हैं, ना पंडित दिखते हैं, ना अन्य कास्ट दिखती है। यूपी की बात आ जाए तो ये यादवों को गाली देते हैं, जाटवों को गाली देते हैं, वो तो हिंदू है ना। हरियाणा में चले जाएं तो ये जाट लोगों को गाली देते हैं, जाट तो हिंदू है। गुजरात में चले जाएं तो पाटीदार को गाली देते हैं, वो तो हिंदू है। इनको केवल वोट से मतलब है। जहां इनको मुस्लिम को गाली देना होती है वहां मुस्लिम को देते हैं, जहां यादव को देना है वहां यादव को देते हैं, जहां गुर्जर को देना है वहां गुर्जर को देते हैं, जहां पिछड़ा वर्ग को देना है, सवर्ण को देना है, ओबीसी को देना है, ये कुछ नहीं देखती है। ये केवल हिंसा फैलाते हैं, बंटवारे का काम करते हैं। और चूंकि इनका प्रचार तंत्र थोड़ा सा मजबूत है, झूठी खबर को सच्ची बना देते हैं, सच्ची खबर को झूठी बना देते हैं। और पूरा देश चाहता है कि सब लोग मिलकर रहें, एक साथ रहें, समानता से रहें, स्वतंत्रता से रहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न तो समानता चाहती है, न स्वतंत्रता चाहती है, वो तो कुछ नहीं चाहती है। वो तो ये चाहती है कि कांग्रेस ने जो बनाया है, इस देश के लोगों ने जिस देश को बनाया है उसको वो तबाह करना चाहते हैं, देश की संपत्तियों को बेचना चाहते हैं। तो जब पूरे देश में इस तरह से हिंसा का वातावरण रहेगा तो कौन हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा। इसलिए आप देखिए ना, डॉलर कहाँ जा रहा है, महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है। अब बताइए, मुरैना में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। अब हम कहते हैं कि इन्वेस्टर समिट होगा तो कौन मुरैना में फैक्ट्री लगाएगा, कौन ग्वालियर में लगाएगा, कौन भिंड में लगाएगा। और ये एक दिन की घटना नहीं है, रोज आपराधिक प्रवृत्ति की घटनाएं हो रही हैं। और केवल ग्वालियर चंबल में नहीं हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। ये देवास की मालवा की बता रहा हूँ मैं, दमोह की बता रहा हूँ, देवास साइड में दलितों को जिंदा काट दिया गया था, वो बात बता रहा हूँ मैं। मुझे पूछना चाहूँगा मुक्तेश जी, जिस तरीके से जो घटना घटी है, आपने बताया कि वहाँ पे 10 लोगों जो एफआईआर अभी हुई है, 10 लोगों के नाम पे एफआईआर हुई, जैसे राम जी ने बोला कि हमने विरोध किया जब जाके एफआईआर हुई है। किस तरीके से आप जो एफआईआर हुई, क्या बोलना चाहते हैं इस पे? देखिए, यह मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये कोई राजनीतिक घटनाक्रम नहीं था। ये केवल डीजे को लेकर जो विवाद हुआ था, आपसी विवाद पे ये घटनाक्रम हुआ है और उस पे शासन की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई है। ये केवल एक मामले को अपनी राजनीतिकरण देने के लिए ये चीज़ की जा रही है, जबकि शासन स्तर से पूर्ण रूप से कार्रवाई त्वरित की गई थी और आरोपियों को कुछ पकड़ा भी गया है, कुछ आरोपी फरार हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है और शासन स्तर से मदद भी की गई है। इसलिए सभी रूप से इसमें जो आदरणीय राम जी बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दलितों को तोड़ने का काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू सनातनी पार्टी है जो सभी वर्गों को लेकर, सभी धर्म के, सभी जाति के लोगों को लेकर आगे बढ़ रही है। आज माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व में अपने भारत का परचम लहरा रहे हैं। पूरे विश्व में भारत प्रगति कर रहा है। विश्व में सभी देशों में सबसे तेज विकास भारत का हो रहा है। तो ऐसा कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सर्व समाज को, सर्व लोगों को लेकर नहीं चलती तो इतना विकास कर पाना असंभव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। सुरेश जी, फाइनल में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मैसेज रहेगा आपका लास्ट में? देखिए, मेरा तो सबसे पहला संदेश यही है जनता का, सभी लोगों के लिए, कि जो जितनी भी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं राजनीतिकरण तो करती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बीएसपी हो, कोई भी हो। आज आप देखिए, जहाँ पर कोई 50,000 रुपये लेकर के आ रहा है, अब वहां पर अभी एक बीएसपी के जो सिकरवार हैं कुलदीप, वो 1 लाख रुपए लेकर के गए। तो क्या है ये? कभी किसी गरीब की झोंपड़े में जाते हैं कि यहाँ पर वो भूखा है? आज ये घटना जो घटी है ना, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जातिवाद कभी नहीं, मतलब आज ऐसी स्थिति में यदि इसी प्रकार का यदि
समीकरण रहे तो जातिवाद हट नहीं सकता। अभी किसी व्यक्ति ने अभी तो नहीं कहा, अभी 168 पेटियां दारू की पकड़ी हैं, 9 लाख रुपए की कीमत है, अब तक क्यों नहीं पकड़ी गई थी? तो ये कहीं ना कहीं संरक्षण, तो मैं किसी पार्टी का नाम भी नहीं लूंगा कि फला पार्टी का था, ये इसका था, लेकिन कहीं ना कहीं तो संरक्षण था। जो व्यक्ति अपने घर में 9 लाख रुपए की दारू रख रहा है, देसी लाल सफेद पहुआ करके, और वो जब घटना घट जाती तब उस पर छापा पड़ता है, तब पकड़ में आता है। अगर ऐसा ही था तो 1-2 बार और छापे पड़ने चाहिए थे ना। तो ये अब उनके पीछे जो नाम जुड़ा हुआ है और संरक्षण मिला हुआ है, तो ये इस तरह की जो घटना है ना, वो जब तक नहीं हटेगी और ये जातिवाद का जो मुद्दा तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक लोगों के दिमाग में सोच नहीं बदलेगी। अब सोच बदलने की कौन सी पार्टी बदलेगी उनकी सोच को, ये भगवान मालिक। जी पांडे जी। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल ये घटना हो गई है तभी हम जो दलित हैं या गरीबों के बीच में जाते हैं। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती थी। मैं स्वयं सुबह से लेकर रात तक अम्बेडकर पार्क फूलबाग में रहा था। कांग्रेस पार्टी द्वारा सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक समता भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों ने भोजन किया था। जो कि मैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा में रहता हूँ, इस विधानसभा में किसी भी गरीब दलित के घर जाकर आप पूछना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता आपके दुख दर्द में आते हैं कि नहीं, वो हाँ में ही आपको जवाब मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कि हमने देखा था पिछले कुछ दिनों में, बहुत कहा था कि संविधान बदल देंगे, 400 हमारी सीटें आ जाएंगी, तो उससे इनकी नीयत पता चलती है। और जैसे जैन साहब ने कहा कि विदेशों में हमारा सम्मान बढ़ रहा है, अभी लेटेस्ट घटनाएं, हमारे हिंदू भाइयों को अमेरिका द्वारा हथकड़ियां और बेड़ियां डालकर भेजा गया, जबकि नेपाल, भूटान, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, हथकड़ियां और बेड़ियां अमेरिका ने किसी को नहीं डाली, केवल भारतीयों को डाली। और उसके बाद मोदी जी वहां अमेरिका जाते हैं, राष्ट्रपति के साथ बैठते हैं और उस बात तक को उठाने की हिम्मत नहीं करते। ये कहते हैं विश्व में हमारा सम्मान हो रहा है, जबकि मोदी जी ने कहा था रुपए की कीमत गिरती है तो प्रधानमंत्री की गर्मा गिरती है, देश की गर्मा गिरती है। तो डॉलर उस समय ठीक है 58 था पांडे जी, 2014 एक्चुअल में, में अब डॉलर 88 की ओर जा रहा है। तो देश की गर्मा गिरा रहे हैं ना हमारे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री की गर्मा गिरा रहे हैं। ये तो मैं नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में ही कह रहा हूँ। पांडे जी तो माफी जब चाहूंगा, देश के प्रति व्यक्ति आय में हम 125 से ऊपर जा रहे हैं, तो देश कहाँ जा रहा है? आर्थिक स्थिति बदतर हो रही है। हमारा जो पासपोर्ट है वो दुनिया में कहीं नहीं पूछा जा रहा है, जबकि मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब कह रहे थे कि दुनिया के लोग पासपोर्ट के लिए भारत में लाइन लगाएंगे। अब ऐसे आप दंगे करोगे तो कौन भारत में आएगा? पासपोर्ट की गर्मा गिरेगी। तो केवल भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको व्हाट्सएप मैसेज जाता है कि विश्व में हमारी गर्मा गिर रही है, उनको ये मैसेज नहीं जाता है कि हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाकर भारतीयों का राम पांडे अपमान जी, किया जा रहा है। जल्द मुलाकात करेंगे आपसे, अभी समय इतना ही था, माफ़ी चाहूँगा आपसे, विदा चाहता हूँ। बाकी आपका धन्यवाद सभी लोगों का, आप जुड़े और इस मुद्दे पे बात की। बाकी जल्द आपसे मुलाकात होगी, बने रहिए आगे की अपडेट के लिए पब्लिक लाइव के साथ। धन्यवाद।